Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Markets from my eye. So today was the expiry and as you guys can see that today we got brutal moves और जो morning में at the time Mr. Shashikanta Das was speaking during the RBI policy that 200 point candle 100 point candle was enough for the days target to be done. First of all, in my previous video yesterday which I have recorded, I've told that on the event days you should always reduce your exposure if you're buying options, especially if you're buying options. So let's say कि वहाँ पे जो कॉल अब पहले एक काम करते हैं. सबसे पहले लेट्स सी कि मार्केट के अंदर आज क्या हुआ. दिस इज निफ्टी बैंक. सो व्हाट आई हैव हमने पहले क्या डिसाइड करके रखा था. हमने पहले ये डिसाइड करके रखा था, अगर मैं यहाँ पे अपना ये वाला ट्रेडिंग व्यू डालूं तो हमने ये डिसाइड करके रखा था कि अबव 4200 भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उस दिन की अपनी शायद लाइन भी ड्रॉइंग होगी. ठीक है, अबव 4200 एक बुलिश बायसनेस है और बुलिश बायसनेस जो है वो बरकरार थी. 4200 से बाजार अब 41,000 आ चुका है. तो मतलब 800 पॉइंट प्लस का एक मूव जो है इधर, इसके बाद से एक मूव जो है वो 1000 पॉइंट्स तक का हाई के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो मोर देन 1000 पॉइंट्स का एक जो मूव है वो बन गया था. तो अगर आपके पास सिंपल बुलिश स्ट्रेटजीज थी तो आप उससे पैसा बना सकते हैं. रेस्ट इंट्राडे में थोड़ा सा पैसा बनाना जो है वो डिफिकल्ट रहता ही है, उसमें बहुत कन्विक्शन चाहिए. सो ये आज हमारा दिन था. तो अगर हम ऑल इन वन वाला सेटअप देखते हैं तो ऐसे दिन पे कितना बेहतरीन बाजार मैनेज हुआ है. जस्ट हैव अ लुक कि ये हमारा एच डी एफ सी बैंक है एंड एच डी एफ सी बैंक के अगेंस्ट में मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करूंगा. दिस इज वेरी मतलब वेरी मच इविडेंट. ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कितना अच्छा एच डी एफ सी बैंक जो है आज डे हाई के अपना हाई क्रिएट कर रहा है, पिछले प्रीवियस डे का हाई जो है वो ब्रेक करके. ठीक है, और कितना अच्छा कैंडल में स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कैंडल क्लोज कितना बराबर हो रहा है. नाउ मूव ऑन टू द बिगेस्ट बैंक, सेकंड बिगेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आईसीआईसीआई बैंक. एंड नाउ यू कैन सी द टोटल डिफरेंस कि आईसीआईसीआई बैंक क्या कर रहा है और एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है. सो दैट इज वाई दैट स्ट्रेंथ वाज नॉट देयर इन द बैंक निफ्टी की. थोड़ा वो और ऊपर जाना चाहिए था, जैसे निफ्टी ऊपर जा रहा था तो. बट जैसे एक्सिस और मेरे ख्याल से एसबीआई ही शायद, लेट्स सी एक्सिस बैंक, देखिए सेकेंड लार्जेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट बैंक जो है उन्होंने पूरा का पूरा निफ्टी बैंक को रोक के रखा, क्योंकि एच डी एफ सी बैंक इज अ लोन हॉर्स. लेकिन एच डी एफ सी बैंक बैंक निफ्टी तभी खींच सकता है जब ये मॉडरेटली गिरे. ये इतना इतना गिरेंगे तो फिर एच डी एफ सी बैंक कुछ का जो बुलिशनेस है वो यहाँ पे काउंटर कर लेंगे. सो ये तो हमने देख लिया इधर. अच्छा, दूसरा अगर आप इसको हमारा जो ऑल इन वाला सेटअप है अगर आप उस पर भी देखते हैं कि बाजार आज मॉर्निंग में क्या कर रहा था, तो अभी हम यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं. देखिए, एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ट्रेड एट द परफेक्ट लोकेशन. जहां पे ट्रेड नहीं बन रहा वहां ट्रेड बनाने का ट्राई मत करिए, बिकॉज बहुत सारे लोग उसी में जाते हैं एक्चुअली. मैं तो कितनी बार गया हूँ. ये मेरा ऑल इन वन वाला सेटअप है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल इन वन आपको क्या बता रहा है. लोड हो रहा है ये. तो रिलायंस जो है वो खुलने के बाद में साइडवेज हो गया. एच डी एफ सी बैंक, मैंने आपको बताया कि एच डी एफ सी बैंक जो है वो काफी अच्छा था. अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये रहा अपना एच डी एफ सी बैंक. ये हमारा आईटी है, आईटी के अंदर फॉल आ गया और ये हमारा एफएमसीजी है. ठीक है, तो मुझे पिक्चर जो है ये सब देख के, अभी देख के मुझे थोड़ा लग रहा है, लेकिन मॉर्निंग में अगर आप देखते हैं तो पूरा जो एच डी एफ सी बैंक और आईसीसी बैंक वगैरह थे उनको देखते मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को निफ्टी बैंक ही ट्रेड करना चाहिए. मैं निफ्टी ट्रेड नहीं कर सकता था बिकॉज रिलायंस ने कितना अच्छा ओपनिंग दिया था. यहाँ पे मॉर्निंग में अगर करना था तो कर सकते थे निफ्टी, लेकिन मैं अभी थोड़ा बैंक निफ्टी में थोड़ा सेटल हो रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आज निफ्टी बैंक के अंदर में मिला था. मुझे क्या अपॉर्चुनिटी निफ्टी बैंक के अंदर मिला था मैं वो आपको जरा यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ. हमें इंडिकेटर कुछ नहीं चाहिए, कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, बट दिस विल बी अ सेल ट्रेड. मतलब सेल मैंने बाई किया है, बट मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ. दिस इज इट. ठीक है,
ये मेरा निफ्टी बैंक का चार्ट है, ये आप देख सकते हैं। दिस इज, ये मेरा निफ्टी बैंक का चार्ट है। और अगर आप मेरे को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, खैर मैं, यार ये सब तो नहीं कहना चाहिए, बट अगर आप मेरे वीडियोस जो हैं ये थोड़ा काफी टाइम से देख रहे हैं, तो मैंने आपको एक चीज बहुत अच्छे से बताई हुई है कि जो प्रीवियस डे का लो है और करंट डे का लो है, वहां पे जो मार्केट जो है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से फंक्शन करता है। तो उसको स्ट्रेट अवे ब्रेक डाउन होने का ट्रेड का अटेम्प्ट करना जो है, दैट इज फॉर मी इट्स नॉट फीजिबल, बिकॉज उसमें मेरे को रिस्क टू रिवॉर्ड कभी बेहतर मिलता नहीं। एंड द काइंड ऑफ जंप इट टेक्स फ्रॉम द प्रीवियस डेज लो और द करंट डेज लो, इट्स वेरी फियर्स। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि निफ्टी बैंक का यस्टरडेज का जो आप लो देखते हैं, ये देखिए आप, ठीक है, ये निफ्टी बैंक का यस्टरडे का लो है और ये यस्टरडे के लो के आसपास से ही ये चीज बाउंस ले रही है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये यस्टरडेज के लो के आसपास से ये चीज बाउंस ले रही है। तो मैं इसके इस लो के जब तक ब्रेक नहीं होता है अच्छे से, तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और ये यहाँ पता नहीं क्यों ये ऐसा दिखा रहा है, लेट मी सी कि ये इधर क्या ऐसा था। निफ्टी बैंक, मैं जरा ध्यान में देख लेता हूँ कि वहां पे कैसा है। ऑलमोस्ट क्लोज ही था, ऑलमोस्ट काफी क्लोज से उसने बाउंस लिया था, ये वाला जो कैंडल है। अब हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं। ये जो कैंडल है, इसने, इस कैंडल ने ऑलमोस्ट उस प्लेस से बाउंस लिया है। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, शायद मेरे उस वक्त कैंडल्स में, ठीक है, तो आप बात समझ गए जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो जो बाउंस है वो बाउंस ऑलमोस्ट प्रीवियस डे के जो ये वाला जो जोन है, यहाँ पे देखिए, ये प्रीवियस डे का जो जोन है जहां से ये प्राइस जो है ये बार बार रिजेक्ट हो रही है और उसके नीचे के लेवल के आसपास से ये चीज बाउंस ले रही है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई ट्रेड अगर अटेम्प्ट करना है, तो बेस्ट ट्रेड ये होना चाहिए कि आप 40,800 के कॉल्स को सेल कर दें। 40,800 के आप कॉल को यहाँ पे अगर सेल करते हैं 935 कैंडल के नीचे, कि भाई अगर प्राइस इसके नीचे चल जाएगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस ले लूंगा। दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट वे टू ट्रेड। ठीक है, क्योंकि ये यहीं से बाउंस लेने का ट्राई कर रहा है। अच्छा, अब मैं देखता हूँ कि 40,800 का कॉल करके आ रहा था तब। यार आज तो ऑप्शन बाई करना और सेल करने दोनों में मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। कॉल ऑप्शन नहीं, पुट ऑप्शन सेल करना था, दैट वाज स्लिप ऑफ टंग। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये जो पुट ऑप्शन है, अगर आप इसको यहाँ पे देखते हैं, ये पुट ऑप्शन इट वाज एट 109। ठीक है, 109 के आसपास है। एज सुन एज ये जब वीवेप के नीचे जाने का कोशिश करता है, आप इसको सेल कर सकते हैं, कंसिडरिंग की डेज पुट का डेज हाई विल बी और स्टॉप लॉस, और उसके नीचे आप इसको सेल कर सकते हैं 97 के आसपास, 98 के आसपास आप एंटर करके 110 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो 10-20 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने दिए जीरो हो गया है। दिस इज प्रैक्टिकली जीरो, ये जीरो हो चुका है, आप देखिए अपनी आंख के सामने में। और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये अपना सब इतना जल्दी ये पिघलेगा ना, जिसका कोई मतलब, इतना फास्ट ये मेल्ट होता है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि प्राइस जो है वो कल के सपोर्ट के आसपास से और कल के इस जोन के आसपास से बाउंस ले रहा है। मेरे लिए इस लेवल के नीचे के कॉल को, पुट को सेल करना जो है, दैट इज द मोस्ट फिजिबल ऑप्शन जब वो वीएफ के नीचे जाते हैं तब। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल, ये जो स्पाइक आया था इसमें आप आराम से, उसके बाद बाजार नीचे भी आया है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं बाजार नीचे भी आया है। लेकिन अगर आप कॉल, एक ओटीएम स्ट्राइक अगर आप कर रहे हैं इवेंट के दिन में, जहां पे अगर ऐसा कुछ बाउंस आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर ऐसा कुछ बाउंस आ गया, मतलब ये अगर आपके फेवर में आ गया, तब तो आपको सब कुछ मिल गया, वो 100 के 100 रुपए फ्री के हैं। और बाजार वहां से नीचे भी आ गया, तो बाकी ये तो फिर भी जीरो हो चुका है, ये तो ऐसा नहीं कि ये बढ़ चुका है। तो ओटीएम सेल करने का एक्सपायरी के दिन में अर्ली सेल, यानी ओटीएम सेल करना है अर्ली। अगर आपको ट्रेंड मालूम चल रहा है तो आप करेंगे, तो आपका ट्रेड 10-15 मिनट के अंदर रिस्क फ्री हो जाएगा। फिर उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर यहां से इसको बहुत फास्ट नीचे गिरना पड़ेगा, तब जाके उधर कुछ चेंज आएगा। रेस्ट वो यहां भी कहीं बंद हो जाएगा, तो उसको कोई परवाह नहीं पड़ेगी उस वाले पुट ऑप्शन को। सो आप बेस्ट काम ये कर सकते थे कि ये पुट ऑप्शन यहाँ नीचे सेल कर सकते थे। दूसरा आप क्या कर सकते थे, जो हमने करा है, हमने 41,000 का जो कॉल है वो हमने अटेम्प्ट किया था ट्रेड करने का। तो वो शशिकांता दास की वो
चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और मोस्टली जितने भी आप कॉल साइट देखेंगे तो सब में, चाहे आप निफ्टी में देख लें चाहे आप बैंक निफ्टी में देख लें, हर जगह पे कॉल स्ट्राइक्स के अंदर ओपन हाई था। इस तो वो ओपन हाई अटेम्प्ट किया गया। अगर आप यहाँ पे देखते हैं 41,000 का कॉल, देखिए 133 का इसके अंदर ओपन हाई था, ठीक है। स्टॉप लॉस वॉज अराउंड 60 रुपीज का, यहाँ पे स्टॉप लॉस एंटर, यहाँ पे इसके ऊपर आप एंटर करिए अराउंड 84 के आसपास। मैं पहले ही घुस गया था, मैं इस कैंडल पे मैं घुस चुका था। ये वाला जो कैंडल है एट 950, मैं इस कैंडल में ही घुस गया था। रनिंग कैंडल में घुसना नहीं चाहिए था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी तो यहाँ पे मतलब 20 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा था, तो मुझे ये था कि भाई स्टॉप लॉस मैं इस वक्त ही मैनेज कर पाऊंगा, तो इसलिए मैंने स्टॉप लॉस ले लिया 20 रुपए का। और ये जो मूव है, दिस मूव इज फॉर 2 मिनट्स, ये 2 मिनट में इतना पैसा मिला है, ये 2 मिनट में इतना पैसा मिला है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस पोजीशन पे तो मैं ऑप्शन बाई करना प्रेफर करूंगा। ये जो है यहाँ पे मैं ऑप्शन बाई करना प्रेफर करूंगा। आप ये देखिए यहाँ पे 20 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने उसने 200 रुपए दे दिया है। सो फ्रॉम 80 इट वेंट टू 200, हम क्या पूरा पकड़ सकते हैं? वो अब वो उसने ऐसे निकलने के लिए तो मैं 133 पे निकल जाता, इसका 133 ही ओपन आई है। यहाँ पे मैं 82 के आसपास घुसा था, इसका ओपन आई 133 है, लेकिन वो मुझे निकलने ही नहीं दिया 133, तो सडन ऐसा जंप हुआ तो ज्यादा पैसे बन गए। ये पकड़ नहीं सकता मैं तो बहुत फट्टू ट्रेडर हूँ। 82 पे घुसा, 120 कोई चीज हो गई, मैं तो गायब हूँ। लेकिन आज उसने ऐसा स्पाइक दिया है कि वो स्पाइक में ही उस M2M इतना हाई हो गया। तो ये अटेम्प्ट सुबह में किया गया था, इसके बाद कोई दूसरा अटेम्प्ट किया नहीं गया था। इसके बाद एक सिंपल ब्रेकडाउन का अटेम्प्ट किया था, जो मैं आपको अब एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि मैं आपको काफी टाइम से ये बात बता रहा हूँ कि जो बाजार है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 20 मूविंग एवरेज से बार बार बाउंस ले रहा है। अच्छा, इसको मत देखिए, ये जो ओपन हुआ है इसको छोड़ दीजिए। बाकी अगर आप इसको यहाँ पे अगर देखते हैं 20 मूविंग एवरेज से बाउंस ले रहा है, इधर देखते हैं तो 20 मूविंग एवरेज से बाउंस लेके बाजार बार बार ऊपर जा रहा है। आज तो गैप डाउन खुल गया, इस वजह से वो एडजस्ट नहीं हुआ, एडजस्ट बाद में हुआ। तो फिर यहाँ पे बाजार आया 50 मिनट के 20 मूविंग एवरेज से, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये गया 20 मूविंग एवरेज पे आया, एक हाई नया नहीं क्रिएट किया, जो कि देखिए यहाँ पे आया था, इधर ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे आया, फिर एक नया हाई क्रिएट हुआ, फिर यहाँ पे आया, और फिर चलो दिन ही खत्म हो गया तो क्या कह सकते हैं। बट यहाँ पे दिन के शुरू में ही वो 20 ऊपर गया और 20 मूविंग एवरेज पे वापस आया। वापस आने के बाद ऊपर गया, नया हाई नहीं क्रिएट कर रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख सकता हूँ? इसके नीचे की एंट्री बना के इसके यहाँ पे स्टॉप लॉस रखता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो क्या मैं यहाँ बाई ट्रेड करना पसंद करूंगा? डेफिनेटली नॉट, मैं यहाँ पे सेल ट्रेड करना पसंद करूंगा। तो मैंने यहाँ पे 41,300 ऑफ नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी जो है वो सेल किया था एट 224। 41,300 का यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, वहां पे मैं बाई ट्रेड नहीं कर सकता है, किया है मैंने बाई ट्रेड, लेकिन वो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो भी पैसा डबल हो गया है, तो फिर वो लर्निंग के पर्सपेक्टिव से सही नहीं है। तो जो बाई ट्रेड इस हफ्ते का किया था मैंने, दोनों कॉल भी बेचा है और पुट भी इस हफ्ते का बाई भी किया था। सो ये देखिए आप, से इस हफ्ते का लग गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप क्या देख सकते हैं? आप ये देख सकते हैं कि ये स्ट्राइक में आप 250 का स्टॉप लॉस रखिए। ये जो हम जो स्विंग की बात कर रहे हैं वो स्विंग यहाँ पे है, ये देखिए, ये जो स्विंग की बात कर रहा हूं मैं, दैट स्विंग इज एट अबव 1230 वाला कैंडल। और मैंने इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड किया हुआ है। 1230 का कैंडल ये रहा प्रीमियम के चार्ट पे, मैंने 41,300 का 250 का स्टॉप लॉस लगा दिया और एक एंट्री बना ली यहाँ पे, जब ये वी के नीचे आने लगा तो। और उसके बाद स्टॉप लॉस मेरा टच नहीं हुआ और वहां से शानदार एक फॉल आ गया, प्राइस सीधा 160 163 चली गई। तो आपको फ्री का तो नहीं, बट आपको अपने एनालिसिस के पूरे पैसे मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने काफी दिन से ये ऑब्जर्व करा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम से बार बार 20 मूविंग एवरेज से वो बाउंस ले रहा है। तो इस बार बाउंस लेके नया हाई नहीं क्रिएट हुआ और हाई जो है वो शिफ्ट हो गया नीचे की तरफ में।
सो अगर यहाँ पे मेरे को प्राइस नीचे जाती हुई दिखती है तो क्या मैं इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख सकता हूँ, स्विंग के हाई को बिल्कुल रख सकता हूँ और इसके नीचे मैं सेल कर दूंगा, जो कि मैंने किया। हमने उसको पोजीशन को अपनी पुट बाई करने के बजाय हमने सेल किया। मैंने मैंने इनफैक्ट दोनों किया, इस हफ्ते का पुट भी बाई किया, नेक्स्ट हफ्ते का कॉल भी सेल किया है। और वो पुट जो है उस पर सडन स्पाइक्स आ गए थे और इसलिए मतलब वो डबल हो गया, तो इसके लिए वो बताना बिल्कुल प्रेफर नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये ये अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप आपको एक ये शशिकांता दास वाला जो मीटिंग हुआ उस वक्त आपका पैसा ऑलमोस्ट, बाई ट्रेड में कभी ना कभी ऐसा हो सकता है। यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास दो अच्छे मौके हैं, दो ट्रेड करिए, आपके पास बहुत शांति से पैसा बनेगा, इतना अच्छा पैसा बनेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो ये ट्रेड्स जो हैं ये ट्रेड्स बहुत अच्छे थे और यही ट्रेड करने लायक थे इनफैक्ट आज के दिन के। बाद में आप अगर कुछ कर रहे हैं तो इतने वीक बन रहे हैं कि आप आपको मतलब यहाँ पैसा डबल हो गया, यहाँ पे आपने कॉल ट्रेड शॉर्ट किया, वहां आपका पैसा बन गया, इधर आपको एकदम फियर्स कैंडल मिल गया, 2 मिनट में वो 150 पॉइंट दे गया, तो बस काम खत्म ना। दिन भर लूटने का तो काम करना नहीं है। सो ये हमने निफ्टी बैंक के अंदर में ट्रेड किया था। दूसरा थोड़ा स्विंग में मेरा अभी अच्छा चल रहा है। तो अब देखिए अगर मैं इसको 5 मिनट में ब्रेक करता हूँ तो कितना खिचड़ी पका हुआ है इधर। तो अगर आप स्टॉप नहीं कर रहे हैं आफ्टर आफ्टर मेकिंग सर्टेन कुछ अच्छे पैसे बनाने के बाद अगर आप स्टॉप नहीं कर रहे हैं तो देयर इज नो पॉइंट ट्रेडिंग, वो आप दे ही देंगे पैसा। तो ये हो गया हमारा निफ्टी बैंक के ट्रेड्स। निफ्टी को हमने हाथ नहीं लगाया तो निफ्टी की बात करेंगे नहीं। दूसरा अगर आप देखते हैं, कल मैंने आपसे जिन स्टॉक्स की बात करी हुई थी मैं आपको वो बता देता हूँ। इधर ट्विटर अकाउंट ये भी मतलब मैंने रखा हुआ है। तो अगर आप इधर देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे एपटेक्ट और मतलब ये अभी लोड नहीं हो रहा है। ये शायद लोड नहीं हो रहा है अभी, मैं आपको दिखा दूंगा बाद में, नहीं तो होने के बाद। तो मैंने स्विंग में एपटेक्ट लिया हुआ था, जिसके बारे में मैंने आपको कल ही बताया था कि मैं एपटेक्ट ले रहा हूँ। और अगर आप एपटेक्ट को देखते हैं तो इट हैज मेड अ हाई ऑफ 413, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो दैट इज द पावर ऑफ स्विंग। हमने कल एक स्विंग ट्रेड किया था और ये 412 414 का हाई बना के आ गया है। तो स्विंग ट्रेड में भी आप थोड़ा पैसा अपना डिप्लॉय कर सकते हैं। दूसरा हमने लेके रखा था जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है फिलहाल, बट ठीक है, कंपेरेटिवली वो स्ट्रांग है, 163.80 के पास चल रहा है। दूसरा हमने आपको कहा था बजाज ऑटो, जो मैं 4000 रुपीज से लेके बैठे हैं। तो बजाज ऑटो आज अच्छा गया था 4065 तक, लेकिन अभी वो 4034 पे है। तो ये जो तीनों स्विंग के जो ट्रेड्स हैं, ये स्विंग के ट्रेड्स काफी अच्छा कर रहे हैं इस वक्त। और जो ग्लेनमार्क फार्मा है, जो मैं 450 के लेवल से आपको बता के रखा है, इट हैज टच्ड 488। और इस पे हमारा जो 487 का हमने जो यहाँ पे लेवल बनाया था, ये लेवल हमने बना मार्क करके रखा था, ये लेवल पे आ गया है। तो इसलिए हम इसको अब पूरा एग्जिट कर चुके हैं। इसमें हमने बहुत ही अच्छी रैली पकड़ी, 4 दिन में हमारे हमको काफी अच्छा रिटर्न मिल गया, और ये सब मैंने आपके सामने बता के ही किया है। और स्विंग ट्रेडिंग में भी आप थोड़ा सा पैसा जो है अपना वो डिप्लॉय करेंगे तो आपको थोड़ा समझ मार्केट के अंदर हमेशा ज़्यादा रहेगी। क्वांटिटी इन चेक रखिए। और यही सारे के सारे आज ट्रेड्स थे। और मार्केट में आपको मतलब जैसे अभी हमने एक आज और परचेज किया है, आईजीएल परचेज किया है, इंद्रप्रस्थ गैस। यहाँ तो नहीं मालूम चलेगा, इधर देखते हैं। ये इंद्रप्रस्थ गैस को आप देखिए। इंद्रप्रस्थ गैस जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे इतना अच्छा बाउंस लेके अगर वो 453 के ऊपर जाए तो क्या हमें ट्रेड करना चाहिए? बिल्कुल और इसमें तो मेरे को आज ही 12 रुपए मिल रहे हैं। इसमें तो आज ही 12 रुपए मिल रहे हैं। तो ये थोड़ा स्टॉक जो है मैं इसको थोड़ा होल्ड करूंगा। ये हमने ले लिए हैं। इंद्रप्रस्थ गैस जो है ये हमारे स्विंग में था। अगर आप इसको देखते हैं तो ये सेल वॉल्यूम, यहाँ पे अगर मैं इसका वॉल्यूम चालू करता हूँ तो ये जो सेल वॉल्यूम यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज नॉट सेल एग्जैक्टली, बट दिस इज एब्जॉर्प्शन एट द लोअर लेवल्स। सो जब भी ये इस लेवल के आसपास आता है, यहाँ देखिए ये लेवल पे भी एब्जॉर्ब हुआ है, ये लेवल पे भी एब्जॉर्ब हुआ है, और उसके बाद कितना अच्छा मूवमेंट दे के आया है। सो
इसको मैं आईजीएल के लिए पर्सनली थोड़ा सा बुलिश हूँ। मेरा ट्रेड अभी वैसे भी ऑलमोस्ट 7-8 रुपए जो है वो मेरे फेवर में है, तो मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। आप इसको इन फ्यूचर देख सकते हैं कि ये 470 475 के लेवल्स को भी शायद निकाल दे। मुझे इसके टारगेट का कोई आइडिया नहीं है, बट इसको मैं बिल्कुल होल्ड करूंगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये लेवल आप मार्क करिए, 454 के आसपास का लेवल है, इसके ऊपर जा रहा है, कितना अच्छा कैंडल दे रहा है, कितना अच्छा आज वो क्लोज कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दीज ऑल आर फ्री मनी, मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट दिस इज ऑल फ्री मनी। आज का वॉल्यूम आप देखिए, हाईएस्ट वॉल्यूम दे रहा है वो काफी दिन के बाद से। तो ये सब नॉर्मल चीजें हैं। अगर आप रोज कैश ट्रेड करेंगे, मतलब कैश चार्ट भी देखेंगे, तो भी आप अच्छा खासा नॉलेज जो है वो मार्केट के अंदर ले सकते हैं। तो यही थे आज के ट्रेड्स, इन्हीं ट्रेड्स के बारे में हम बात कर रहे थे। और तो कुछ खास बताने के लिए नहीं है, क्योंकि आज हमें स्विंग में भी काफी अच्छे पैसे बने हैं, कैश में भी काफी अच्छे पैसे बने हैं, और 2-3 इंडेक्स ट्रेड्स में भी ठीक ठाक पैसे बन गए, तो काफी अच्छा है। इनफैक्ट लर्निंग वाला अगर अपना काम एक बार हो जाएगा, देन आई स्टार्ट शोइंग लाइव ट्रेड्स। बट कंसिडरिंग द नंबर ऑफ व्यूज आई एम गेटिंग ऑन माई चैनल, इट्स वेरी डिसहार्टनिंग कि भाई मतलब जरा भी व्यूज नहीं आते। तो अभी तो मैं इनफैक्ट कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लूंगा, बिकॉज दिस एफर्ट ऐसा, ये तो है कि इनिशियल लेवल पे जो है वो ऐसा नहीं जाएगा, रॉकेट तो कभी नहीं होगा, बट ठीक है, देखते हैं। तो यही सारे ट्रेड्स थे आज के लिए, और आपको भी यही चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आपको, हाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस चीज का था कि द मोमेंट आई एम टेकिंग अ ट्रेड, देयर इज नो टारगेट, देयर इज नो स्टॉप लॉस। अगर टारगेट है तो टारगेट बुक नहीं कर रहे हैं, उसके पहले ही बुक कर ले रहे हैं। अगर स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस से बुक नहीं कर रहे हैं, स्टॉप लॉस के पहले ही बुक कर ले रहे हैं। तो आप वो आदत छोड़ दीजिए। वंस ट्रेड हैज बीन टेकन, आपने दिमाग लगा के ट्रेड ले लिया, देयर हैज टू बी अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई चीज 300 पे ली है और उसका स्टॉप लॉस आपको लग रहा है कि आपको यहाँ रखना चाहिए, तो वहां पे 270 का स्टॉप लॉस अगर आ रहा है, तो आप अपना स्टॉप लॉस 270 लीजिए, उसके 1 रुपए कम नहीं, उससे 1 रुपए ज्यादा नहीं, लेकिन वो स्टॉप लॉस आपको लेना है। ऐसा नहीं कि 300 रुपए का स्टॉक, 300 रुपए पे आपने कोई चीज बाई करी, वो 285 हो रहा है, आप गायब हो जा रहे हैं, दैट इज द फकल ट्रेड। वो सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट वो ट्रेड अच्छा नहीं है, और ऐसे करके मैंने ना जाने कितने सारे रुपए अपने गवाए हैं। तो वो सब ट्रेड मत करिए। आपने कोई चीज अगर 300 रुपए पे खरीदी, 270 का स्टॉप लॉस आ रहा है, 280 का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो आप वो अपना पूरा जो स्टॉप लॉस है उसके पहले मत कटिए। और टारगेट में अगर आपको 30 40 50 पॉइंट्स अगर दे रहा है, तो वहां पे आप स्लोली स्लोली उसको बुक करने का ट्राई करिए। अगर आप सेल कर रहे हैं और बाई कर रहे हैं, तो एक बार में अगर आपको एग्जिट करो, एक बार में एग्जिट कर दीजिए। बट नेवर डू दिस थिंग, डोंट एवर टेक अ रैंडम ट्रेड। आई हैव लॉस्ट सो मच मनी जस्ट डूइंग दिस रैंडम ट्रेड्स कि आपको मैं क्या बताऊं। कि मैं बताता हूँ कि मैं तो कई कई जगह पे कितनी सही ट्रेडिंग करी है, इतनी सही ट्रेडिंग करी है, लेकिन कभी भी उसका रिवॉर्ड नहीं ले पाया। सो द प्रॉब्लम इज कि डर मन के अंदर बना रहता है कि भाई पैसा लूज हो जाएगा, पैसा लूज हो जाएगा, पैसा लूज हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना पैसा बनता है, इतना पैसा बन, मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए, बट आपके मन से वो डर निकलना चाहिए। जब तक पैसा है, मतलब आप जब पैसा डिप्लॉय कर रहे हैं, वो डर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हमें अपना जो दिमाग है वो अपने पैसा खोने से आपको हटाना ही पड़ेगा। बिकॉज वेन देर इज नो रिस्क, देर इज नो ग्लोरी। तो रिस्क का मतलब ये नहीं कि हम बेवकूफी करें, डिसिप्लिन में ना रहें और कुछ भी रिस्क लेते रहें, ऐसा नहीं। लेकिन एक बार ट्रेड ले लिया, सही जगह ट्रेड ले लिया, 300 का लिया, 280 का स्टॉप लॉस है, 275 का स्टॉप लॉस है, तो दैट स्टॉप लॉस हैज टू बी देयर। पहले मत कटिए, और वो 300, 270, 275 आने के बाद 300 अगर आ रहा है और आपको बाद में ऐसा लगता है कि भाई ऊपर नहीं जा सकता या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो अगर आपने 100 क्वांटिटी लिया है, तो 50 क्वांटिटी को अपने स्टॉप लॉस के आसपास में, अपने कॉस्ट के आसपास में एग्जिट करके फिर 50 क्वांटिटी को आगे जाने दीजिए। कभी ऐसा मत करिए कि 300 पे लिया, 275 का स्टॉप लॉस लगाया था, तो 300 से वो 278 279 जाके वापस 300 आए, तो आप सोचे अरे अच्छा है, चलो भाई 100 क्वांटिटी लिया था, मेरा 2200 रुपए का लॉस हो रहा था, 2500 रुपए का लॉस हो रहा था, वो जीरो हो रहा है, तो मैं कट जाता हूँ। नहीं, ऐसे आदमी अमीर नहीं बनता, ऐसे आदमी सक्सेसफुल नहीं बनता। नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ऊपर नहीं जा पाएगा, तभी मतलब तभी आप उसको एग्जिट करिए। अपना M2M -2500 से जीरो हो रहा है तो एग्जिट मत करिए। दैट इज द, और आप अगर ये नहीं सीखेंगे तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ये आप समझ लीजिए। ये मैंने बहुत किया है कि भाई अरे पहले लॉस जो है वो 3000 दिख रहा था, अब जीरो दिख रहा है, कट कर लो। अरे क्यों भाई, अभी तो वो जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर नहीं भी जा सकता है, तो आपका रीजन ये नहीं होना चाहिए ना कि मेरा 3000 का लॉस अब जीरो हो गया तो मैं कट जाता हूँ। दैट इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार थोड़ा डाइसी लग रहा है, ठीक है, 100 क्वांटिटी था, 50 क्वांटिटी एट कॉस्ट एग्जिट कर देता हूँ, 50 क्वांटिटी रखता हूँ मैं, मेरा कम से कम रिस्क रिड्यूस हो गया है। सो गेम हमेशा वही रहेगा कि जो स्मार्ट है, जो डरता नहीं है, वही लाइफ में आगे है। चाहे आप कुछ भी देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, जो स्मार्ट है, जो डरते नहीं है,
वही बिजनेस ओनर्स हैं, वही मालिक हैं, वही एंटरप्रेन्योर्स हैं. दे आर नॉट द मोस्ट स्टूडियस पीपल, दे आर नॉट द मोस्ट क्रिएटिव पीपल, बट स्टिल दे आर वे अहेड देन 90. आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी को रिफाइनरी के बारे में सब कुछ पता है? बिल्कुल नहीं पता है, डेफिनेटली नहीं पता है भाई. धीरू भाई अंबानी अनपढ़ आदमी है, वो स्कूल तक नहीं गए हैं. दे रन अ रिफाइनरी बिजनेस, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी. दे आर मेकिंग 9,000 करोड़. पढ़ाई लिखाई करके कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं. एक नॉर्मल जिंदगी के अंदर एक कॉमन सेंस और एक स्मार्टनेस है, एंड दैट स्मार्टनेस इज रिक्वायर्ड टू सक्सीड. इफ दैट स्मार्टनेस इज मिसिंग ना, तो सक्सेशन जो है या सक्सेस जो है वो बड़ी लिमिटेड है. तो हमें हमेशा से ऐसा मतलब प्लान करके कि भाई चैलेंज एक है कि भाई वो 300 का 200 स्टॉप लॉस 280 275 रखा था, 276 277 से रिवर्स कर रहा है, 300 आ रहा है तो मैं काट लेता हूँ. बिल्कुल नहीं, नहीं करना है. आप M2M देख के डिसीजन मत लीजिए. हाँ, आपको लगता है कि भाई स्ट्रेंथ चला गया, सब चला गया, अब मैं कट लेता हूँ, दैट इज टोटली डिफरेंट. मेरा मेरा M2M 2500 से जीरो हो गया, मैं अब कट जाता हूँ. इन दोनों बातों में बहुत अंतर है. ये आप बिल्कुल मान के चलिए कि मेरा M2M -2500 था, अब मेरा M2M जीरो है, मैं कट जाता हूँ. या फिर 300 पे लिया था मैंने, 275 का स्टॉप, 276 से अभी 300 आ गया और मेरे को ऐसा लगता है कि शायद स्ट्रेंथ लूज करी, शायद ये ना जाए. तो मैं काम करता हूँ कि मैं या तो अभी कट लेता हूँ तो क्वांटिटी रिड्यूस कर देता हूँ. इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का अंतर है. एक लूजर है, एक विनर है. नहीं, एक फट्टू है और एक कहते हैं कि भाई एक जो है वो सुपरस्टार है या एक है जो चैंपियन है. एंड इट्स अ ट्रेड ऑफ चैंपियंस. ठीक है, तो आपको हमेशा से वो फॉलो करना है. एंड आपको यहाँ पैसे बनेंगे, बट आपको कॉमन सेंस का यूज जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा आपको कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा. और थोड़ा पैसा आपको सेल में डालने का भी बिल्कुल यूज करना चाहिए. आपको थोड़ा पैसा सेल में ही डालना चाहिए. मैं तो एक्सपायरी वाले दिन में अगर सेल करके प्रॉफिट बना है, स्विंग में प्रॉफिट बना है, उसी प्रॉफिट को मैं बाइंग में रिस्क करता हूँ. अदरवाइज मैं उस दिन भी सेल करने में बड़ा मजा आता है. तो थोड़ा पैसा सेल में डालिए, थोड़ा पैसा बाइंग में डालिए, थोड़ा पैसा कैश ट्रेड करने में डालिए, थोड़ा पैसा स्विंग में डालिए. सो दिस वे आप जो है ये बेहतर ट्रेडिंग जो है वो कर पाएंगे. सो ये आपने देख लिया, मैंने जिन 4 स्टॉक्स की बात करी हुई थी वो 4 स्टॉक्स जो है वो भी बता दिया मैंने निफ्टी बैंक में क्या कर सकते थे, कैसा करना चाहिए था, वो आपको बता दिया. हमेशा पास्ट का जो प्राइस एक्शन है उसको देखिए. जो हम बात कर ही रहे हैं कि भाई 15 मिनट के 20 मूविंग एवरेज. ये देखिए 15 मिनट का 20 मूविंग एवरेज जो यहाँ पे है, ये निगेट हो रहा है. हर बार यहाँ से बाउंस ले रहा है, इस बार ये निगेट हो रहा है, तो मैं यहाँ सेल कर सकता हूँ. इसके ऊपर ये कॉल सेल कर दीजिए आप नेक्स्ट वीक के. दिस इज द ये आपके सामने है, ये आपके सामने है, और इसलिए शायद, और इसलिए हमें ये ट्रेड करना चाहिए. दूसरा क्या, दूसरा आप यहाँ पे देखिए, क्या आपको दिखता है कि 15 मिनट के ऊपर में एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है? जस्ट ऑब्जर्व कि यहाँ क्या क्या यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना है 15 मिनट पे. ये कैंडल इनसाइड कैंडल है. तो इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट जिस तरफ होगा, क्या आप उस तरफ ट्रेड कर सकते हैं? क्या आप इसके नीचे 41,071 के नीचे ये कॉल सेल कर सकते हैं? तो अगर 41,000 या 41,100 के मैं कॉल चेक करता हूँ, ठीक है. सॉरी, कॉल नहीं, पुट. माई मिस्टेक, ये मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ. 1000 का पुट, ये देखिए बहुत सारी चीजें जो है ना बड़ी एविडेंट सी होती हैं. यहाँ पे देखिए वीवैप पे आया, नीचे लगा, नया लो नहीं बन रहा है, लो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट आ सकता है. दिस इज मोस्ट लाइकली. ये सब ट्रेड्स जो है ना, ये काफी काफी इजी ट्रेड्स होते हैं. अगर आप अगर इसको ऑब्जर्व करते रहेंगे तो दीज ट्रेड्स आर मक्खन ट्रेड्स, ही फ्री ट्रेड्स होते हैं. कि भाई ये आया, वीवैप पे लगा, नीचे गया, नया लो ऊपर अब शिफ्ट हो रहा है, नया ऐसे वापस से नहीं गिर गया. यहाँ पे कभी भी एक सडन स्पाइक आ सकता है ऊपर की तरफ में. तो ये आपको मतलब दिस इज वेरी नेचुरल ट्रेड्स. यहाँ पे देखिए आप, ये रहा इनसाइड कैंडल, ठीक है. 296 शुड बी योर स्टॉप लॉस एंड योर एंट्री शुड बी 270. ठीक है, 26 पॉइंट के मूव में अगर 26 पॉइंट अगर पकड़ते हैं, स्टॉप लॉस आपका 296 था और एंट्री आपकी 270 है. ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला इनसाइड कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है,
ठीक है। तो ये कितना गया मैक्स 209। अब आप मेरे को बताइए कि आप ये पकड़ नहीं सकते? क्या डर है इसमें? कोई डर नहीं है। दिस सिंपल। इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हो रहा है 26 पॉइंट्स के सामने, आपको 208 तक, हाँ 208 तक नहीं जा सकते, दैट इज ट्रू, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपनी सहूलियत के हिसाब से तो एग्जिट कर सकते हैं। आपको ये टेक्स्ट बुक चीजें ही फॉलो करनी है, बहुत ज्यादा फैंसी चीजों को तो कभी फॉलो करना भी नहीं है हमको। ये वीवेब से रिजेक्ट हो रहा है, तो क्या आप वीवेब पे, चलिए एक काम करते हैं, आफ्टर ऑल एवरीथिंग इज ट्रेडिंग ना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए अगर यहाँ पे आके वीवेब से रिजेक्ट होता है एट 262, ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं, ये वीवेब से आके रिजेक्ट हुआ 262 पे, स्टॉप लॉस इज एट 285, ये 227 तक वापस जा रहा है। इसमें आपको ना सोचने का जरूरत नहीं है, आप ये इजिली कर सकते हैं, दिस इज नेक्स्ट वीक्स पुट, ये नेक्स्ट वीक का पुट है। तो अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे और आप अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं और आप अगर नॉइज हटा सकते हैं अपने आजू बाजू से, तो आप बहुत ही अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, काफी अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। इस वीक का मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, तो सेल तो मैं इस वीक का नहीं करूंगा। सेल तो मैं यहाँ पे देखिए, ये सेम इस वीक का है, 124 का स्टॉप लॉस आएगा, 87 का ये आएगा। मैं ये ट्रेड बिल्कुल नहीं करूंगा, मेरे को स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है, मैं क्यों ट्रेड करूंगा? ये सिंपल है, ये मैं बिल्कुल ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा इतना लंबा, इसलिए मैं नेक्स्ट वीक वाले में ट्रेड करूंगा। सो आप ये सिंपल सिंपल चीज, ये इनसाइड कैंडल का ब्रीच हुआ, गया ऊपर, ठीक है, कहाँ से ब्रीच हो रहा है अगर आप इसको देखते हैं तो लॉजिक लगाना हमेशा बहुत जरूरी है। क्या ये प्रीवियस डे का हाई है? चलिए मैं पहले सारे के सारे ड्रॉइंग्स रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। क्या आप ये देख सकते हैं कि ये जो इनसाइड कैंडल का जो बेस बना है, ये प्रीवियस डे के हाई पे बना है। प्राइस प्रीवियस डे के हाई से बाउंस ले रहा है और ये इनसाइड कैंडल वहीं पे है, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम आप क्या ले पाएंगे, दैट दैट नो वन नोज, बट आपको मौका मिलेगा 1:1 1:2 लेने का। देखिए ये इनसाइड कैंडल है, ये प्रीवियस डे का हाई है, वहीं से बाउंस लेके बाजार ऊपर की तरफ में जा रहा है, तो मेरे लिए बेस्ट है कि मैं ऐसे ट्रेड कर लूं। तो हमने यही सीखा कि जब 15 मिनट से बाउंस ले रहा था, तो हमने इस बार 15 मिनट से बाउंस लेके नया हाई नहीं बना, हर बार हाई नया बना रहा था। ये तो पीछे भी देखेंगे तो हाई नया बन रहा था, तो यहाँ पे हाई नया नहीं बना, यहाँ पे जो हाई है वो बाद में नीचे शिफ्ट होने लगा, तो प्रोबेबल ब्रेकडाउन हो सकता है। तो क्या मुझे इसको पुट ऑप्शन लेके ट्रेड करना चाहिए? मैं नया हूं तो मुझे बिल्कुल पुट ऑप्शन लेके ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं इस लेवल के ऊपर के कॉल सेल कर दूंगा, इसको अपना स्टॉप लॉस पकड़ के, यहाँ पे मैं इस लेवल के ऊपर के कॉल सेल कर दूंगा, इसको स्टॉप लॉस पकड़ के। और कितना अच्छा इसने मूव हमको एक बार में दे दिया। यहाँ पे हमको एक इनसाइड कैंडल मिला था 15 मिनट पे, जो इनसाइड कैंडल कल के प्रीवियस डे के हाई पे बना था, तो वहां से आपको पुट सेल करके आप और पैसे बना सकते हैं। ये वाला जो लेवल है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाला जो लेवल है, ये कल के लो के आसपास से ये बाउंस ले रहा है, तो मैं इसके नीचे के कॉल सेल करके पैसे बना सकता हूँ। या फिर यहाँ पे मैं, मतलब बेस्ट तो यही है कि मैं इसके नीचे कॉल सेल करके पैसे बना सकता हूँ। सो ये सिंपल ट्रेड्स हैं, बस आपको कम ट्रेड लेने हैं और अच्छे ट्रेड लेने पे अपना ध्यान देना है। और जी हाँ बिल्कुल, यही चीज़ें थी मेरे पास डिस्कस करने के लिए। और yeah, thank you for watching my YouTube channel, and maybe I'll take a break, or I'll make videos only on psychology and these things, because अभी थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि बाकी चैनल कैसा रहता है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू।